कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के जंगल में एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मोगली है, उसे वुल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है। और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा इन्हें वुल्फ के पास ले गया था। और तब एक वुल्फ ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया था और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा था। उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया था। इनके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अखिल होता है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़िए के तौर तरीके सिखाता है। जंगल में गर्मियों का वक्त आ जाता है, हर तरफ पानी की कमी होती है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर होते हैं आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे बचा हुआ पानी है जो सभी जानवर पीने आएंगे। पानी पीने के दौरान कोई भी जानवर किसी पर भी हमला नहीं करेगा। पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहां पर आता है। मोगली को होल्स के सरदार ने, जिसका नाम अखिल है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सब के सब पानी पी रहे होते हैं तभी सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत कम जानवर को पता है कि यह एक इंसान का बच्चा है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम शेर खान है। उसे वहां पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच एक इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो लीडर है, जिसका नाम अखिल है, वह उसे कहता है कि ये हमारे झुंड का एक हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर इसे तुम्हें नहीं सौंपेंगे। तो शेर खान धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश तो हो ही जाएगी और हम लोगों के बीच जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। जितने भी वुल्फ्स हैं वो सब के सब मोगली के लिए परेशान हो जाते हैं। इन्हें पता है कि एक न एक दिन बारिश होगा और संधि खत्म हो जाएगी। वुल्फ के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये नहीं तय कर पाते कि मोगली को साथ में रखे कि नहीं रखे। अगर मोगली को साथ में रखते हैं तो मोगली के साथ साथ शेर खान हम लोग पर भी हमला करेगा। मोगली झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं डालना चाहता, इसीलिए झुंड के पास चला जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वहाँ पर बगीरा भी होता है। बगीरा कहता है कि मोगली का यहाँ से चला जाना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। मैं एक गांव को जानता हूँ जहाँ पर मैं मोगली को छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ होती है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल और इस परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना ही होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसे होती है। और तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली को कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ में नहीं आता और तभी शेर खान यहाँ पर हमला कर देता है। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली भागना शुरू कर देता है। बगीरा और शेर खान के बीच लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बगीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे वो मोगली को पकड़ने वाला ही होता है तभी वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसे भागना शुरू कर देती है। शेर खान ऊपर होता है, मोगली नीचे बीच में होता है जहाँ पर बहुत सारी भैंसे भाग रही होती है। और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंसे को पकड़कर यहाँ से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए पूरी तरह से शेर खान गुस्सा होता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर वुल्फ रहते हैं। यहाँ पर वुल्फ उसे बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। तभी शेर खान कहता
कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर विल्ब्स का जो लीडर है जिसका नाम अकिल है, वो उसका सामना करता है। वो उससे लड़ता है, लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकिल की मौत हो जाती है। और अब सभी बुल पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान इनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मुगली को दिखाया जाता है जो अब भी भैंसे के ऊपर होता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंसे चट्टान के संखरे रास्ते से होते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मुगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मुगली भूखा है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मुगली उनका पीछा करता है और वो अब रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका है। वो नदी से भी दूर आ चुका है और अब वो एक पेड़ के ऊपर है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी पाइथन स्केन आ जाती है जिसका नाम का होता है। का मुगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मुगली को उसका बचपन याद आ जाता है। जब वह बहुत छोटा था, वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। उनके हाथ में एक आग से जलती हुई मिसाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था, और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में है। इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे जंगल के सभी जानवर रखफूल कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बगीरा आया था। बगीरा उसे ब्लैक के पास ले गया था। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन है जिसका नाम है डारा, मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि उसे निगल जाए। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है। इससे पहले वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक बेयर आ जाता है जिसका नाम बलू है। वो डारा के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बलू होता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप का भी दिख रहा होता है, और मोगली से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुझे मेरा भी कुछ काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, इसीलिए वो जाने लगता है। लेकिन बलू उसे रोक लेता है और कहता है कि बच्चे, थोड़ी सी शहर तोड़ने में मेरी मदद कर दे, क्योंकि बहुत जल्द ठंडी आने वाली है और मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तौर तरीके से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद है। वो बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बलू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों न तू मेरे साथ ही रुक जाए, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियों में मजे करेंगे, हम यहाँ पर बहुत मस्ती कर सकते हैं। पर मुगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बलू कहता है कि बगीरा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मुगली और बल्लू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुगली बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को मुगली को उस जगह ले जाता है जहां से इंसानों की बस्ती दिख रही होती है, और वो मुगली को अब कन्विंस कर चुका है कि वो उसी के साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है, जो मुगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था अब तक मुगली इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका होगा। मुगली अभी भी जंगल में है। मुगली बगीरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुगली बगीरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके गले भी जाकर लग जाता है और बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मुगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर बगीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है और फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती के लिए रवाना होंगे।
और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मुगली को हाथियों को कुछ आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो देखता है कि हाथी का एक बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका होता है। मुगली जाके रस्सी लाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता है। बगीरा और बल्लू भी ये देख रहे होते हैं जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है और अब बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अखिल को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मुगली है। वो किसी भी कीमत पर मुगली को हासिल करके उसे मारना चाहता है और जब बल्लू को ये बात पता चलता है कि शेर खान मुगली के पीछे है तो बल्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मुगली को नहीं बचा सकता। इसीलिए वो मन मार कर मुगली के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुगली को इस बात को सुनकर बहुत बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ जाते हैं और मुगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बल्लू भी उसके पीछा कर रहे होते हैं। अब वो बंदर मुगली को एक चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर इन बंदरों का किंग जिसका नाम लुई है जो बहुत ही विशाल होता है। और जब वो मुगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मुगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें पता है कि डी रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल जिसे आग कहा जाता है उसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तुम मुझे वो रक्त फूल लाकर दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। बदले में मैं तुम्हारी शेर खान से जान बचाऊंगा। तब मुगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और तब यहाँ पर बल्लू आ जाता है। वो मंकी किंग ली को अपने बातें में उलझाता है और तभी बगीरा भी वहाँ पर आ जाता है। बगीरा चुपके से उसे इशारा करता है। दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और तभी एक बंदर देख लेता है और अब ली भी इनका पीछा करता है जहाँ पर बगीरा और बल्लू बंदरों से लड़ रहे होते हैं। मुगली ली से अपनी जान बचाता हुआ खंडरों तक पहुँच जाता है जहाँ पर ली उसके पीछे आता है और अब वो मुगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकील को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हें शेर खान से बचा सकूं। तो मुगली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठे हो, अकील जिंदा है। तो बंदर कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें नहीं बताया, पर यह बात पूरे जंगल को पता है कि अकील की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर मुगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। तो बंदर उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मुगली किसी तरह से पेट के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है और लुई यानी कि वो बंदर का किंग मलबे में नीचे दब जाता है। और अब मुगली बल्लू और बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अकील के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसान की बस्ती में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है जिसे जंगल में रक्त खून कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। आग की एक मसाल को उठाता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागने लगता है। रास्ते में मसाल की चिंगारियां सूखी पत्तों के ऊपर गिर जाती है जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मुगली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी हैं यानी कि विल्स है। यहां पर शेर खान भी होता है जो मुगली के हाथ में मसाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया, इंसानों के बीच में जाकर तुम भी अब बुरे इंसान बन चुके हो। मुगली जब पीछे देखता है तो पूरे जंगल में आग लग चुकी होती है। उसके साथी बुल्स भी उसके हाथ में मसाल देखकर उससे डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ। और अब क्योंकि मुगली के हाथ में मसाल नहीं है तो शेर खान कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मुगली की मदद करने के लिए सारे के सारे बुल्स यानी कि जानवर आगे हो जाते हैं। लेकिन शेर खान बहुत ही ताकतवर होता है, वो बहुत जल्द सारे के सारे जानवरों को हरा देता है और मुगली के पीछे पड़ जाता है। वहीं मुगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल के तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक
रस्सी बनाता है। इससे बाद में पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान भी वहां पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुंच जाता है। मोगली जानबूझकर एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है जिससे एक पंजा मोगली को भी लग जाता है और अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वजन से टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली जो रस्सी बनाया होता है उसके ऊपर लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान मारा जा चुका है। वहीं मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने घायल कर दिया है वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अगले पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद हाथियों की मदद से जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरे जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल से न सिर्फ शेर खान का आतंक को खत्म किया बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया जिन्हें शेर खान ने मार दिया था। वहीं मोगली की माँ अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी है। मोगली को दिखाया जाता है जो पहले की तरह अब जंगल में भाग रहा होता है। वो तय करता है कि उसके पास जितने भी ट्रिक्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल अपने खुद के लिए करेगा। बल्लू भी अब इन्हीं के साथ रहता है और इसी के साथ यह कहानी ये फिल्म खत्म हो जाती है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले